अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है हैकाथॉन 2 की फेज 1 की, जो कि हमें गवर्नमेंट हाउस से मिला था। तो बगैर किसी देरी के अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप आइकन जो है इनेबल कर लेता हूँ और ये मेरा एक फोल्डर है हैकाथॉन 2 के नाम से। इसके अंदर जो है मेरी सारी वर्किंग है फेज 1 की। इसको मैं ओपन करता हूँ और हम इसको सीएमडी में ओपन कर लेते हैं। और ये सीएमडी ऑन हो गया। अब इसके अंदर कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर करता हूँ और VS कोड ओपन हो रहा है। तो क्लोज करते हैं फाइल एक्सप्लोरर को, कमांड प्रॉम्प्ट को भी क्लोज करते हैं। ये ओपन हो रहा है। अच्छा भाई, ये ऑन हो गया है और इसको कट करता हूँ। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं कि हमारे पास ये किस किस चीज़ के ऊपर हमने बनाया गया है, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसको बनाने के लिए। सो हमारे पास सबसे पहले स्प्रेडशीट यूज हुआ हुआ है, देन उसके बाद जेमिनी CLI यूज हुआ हुआ है एंड लास्ट थिंग इज पाइथन, जिसकी मदद से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक SRC का फोल्डर है जिसके अंदर मेन डॉट पी वाई की फाइल है। इसके अंदर हमारी सारी कोडिंग वगैरह है जो कि हमने नहीं करी, हमारे भाई जेमिनी CLI ने करी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्पेक्स हैं और स्पेक के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है 001 टू डू ऐप थर्ड ऑपरेशन, जिसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं बेसिक चाहिए कि CLI बेस्ड है पूरा। इसके अंदर टास्क है, हमारे पास स्पेक है, रिसर्च है, क्विक स्टार्ट प्लान और डेटा मॉडल है। सही है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर आए तो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का फोल्डर आ जाता है जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये मेरा एक पूरा प्रॉम्प्ट आ जाता है जो हमने इसको प्रोवाइड किया था SP.constitution से। और SP.constitution मैंने इसके अंदर यूज की थी। उसके अलावा इसका जो आउटकम है और जो भी इसमें हमें रिस्पॉन्स दिया था वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है। ये पूरी हिस्ट्री है प्रॉम्प्ट की। देन 001 टू डू ऐप जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ये स्पेक की अ, हमारे पास जो है फाइल है जिसके अंदर हमारे पास स्पेक का प्रॉम्प्ट है, स्पेसिफाई का नॉट स्पेसिफाई वाला प्रॉम्प्ट है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोजेक्ट था उसका नाम इन मेमोरी पाइथन कंसोल एप्लीकेशन था। सही है। और उसका हमारे पास यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट आया हुआ है। देन जो भी हमें आउटपुट और आउटकम उसने दिया हुआ है वो सारा है। देन उसके बाद ये हमारा प्लान का है प्रॉम्प्ट, इसके अंदर हमने प्लान का दिया हुआ था। सही है। देन इसके बाद अगर आगे बात करें तो हमारे पास ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये टास्क के लिए है। ये वाला प्रॉम्प्ट हमारा जो है डायरेक्टली हमने जो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराई थी ये उसका। सही है। तो बेसिकली हमने कुछ प्रॉम्प्ट दिए थे स्पेसिफाई को यूज करते हुए, तो उनके बेसिस के ऊपर ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इसने इम्प्लीमेंट करा उन सबको जो जो हमने पीछे प्रॉम्प्ट देते गए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फिर हमने स्पेसिफाई दिया, फिर हमने प्लान दिया, देन हमने टास्क दिया एंड देन हमने इम्प्लीमेंट दिया। तो उनकी ये एक हिस्ट्री होती है जो कि सेव कर लेते हैं। और फिर जब हम इम्प्लीमेंट की कमांड देते हैं ना, इम्प्लीमेंट की कमांड के बाद जो है जितनी भी हमने उसको चीजें बताई हुई होती है वो हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। सही है। तो एक बार अपने प्रोजेक्ट को जो कि हमारे पास इन मेमोरी CLI बेस्ड टू डू एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो मैं जो हूँ अभी यहाँ पर मेरा मेन जो काम है वो SRC के फोल्डर के अंदर मेन डॉट पी वाई की फाइल के अंदर है। बट मैं SRC के फोल्डर के अंदर नहीं जा रहा। मैं डायरेक्टली ये कमांड यूज कर रहा हूँ, py -m SRC मेन डॉट पी वाई। -m मतलब जब हमें मॉड्यूल कॉल करना। तो हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि मैं जो हूँ SRC को इसके साथ एक क्या कहते हैं मॉड्यूल की तरह ही जो है मेन के साथ फाइल के साथ कॉल करना चाह रहा हूँ। सही है। तो ये मेन जो है हमारी फाइल का नेम है, SRC फोल्डर का नेम है, -m हमारे पास मॉड्यूल के लिए यूज हो गया। सही है। फ्लैग और py जो है हमारे पास पाइथन को कॉल कर रहा है। सो इसको सिंपल हम करते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट। तो ये टू डू ऐप का मेन्यू आ गया हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारे पास टू डू एप्लीकेशन का मेन्यू आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ऐड टास्क, ऑप्शन 2 व्यू टास्क, ऑप्शन 3 मार्क टास्क कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ऑप्शन 4 है अपडेट करना टास्क को और ऑप्शन 5 है डिलीट। और जो लास्ट ऑप्शन है वो एग्जिट का है। तो सबसे पहले अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टास्क जो है ऐड हुए हैं। तो 2 लिखकर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो वो हमें बता देगा कि योर टास्क के अंदर क्या है। योर टास्क के अंदर है नो टास्क फाउंड। देन अगर मैं उसके बाद की बात करूँ तो उसके अंदर ये है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई नो टास्क फाउंड हो गया ना, तो इसके अंदर एक टास्क ऐड कर दिया जाए। तो 1 लिख कर एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक टाइटल जो कि रिक्वायर्ड है वो हम टाइटल देते थे टास्क का। फॉर एग्जाम्पल सबमिशन, सबमिट कर देते हैं। सही है। टाइटल की जो हमने टास्क जो उसको दिया है उसकी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बट हम दे देते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सही है। एंटर करता हूँ। अब वो बता रहा है कि टास्क एक सक्सेसफुली ऐड हो गया है जिसकी ID 1 है
टाइटल उसका सबमिट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन 2 यूज करेंगे दोबारा और व्यू कर लेंगे टास्क को। वो बता रहे हैं कि योर टास्क आईडी ये है, स्टेटस जो है इनकम्प्लीट है और टाइटल जो है ये है। अब वो डिस्क्रिप्शन भी बता रहे हैं हमारे पास कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी टास्क है, हमें इसको जल्दी से करना है, तो इसलिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन रैंडम दे दी। अब हमारे पास दो ऑप्शन जो इंटरेस्ट हो गए हैं। अब अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो ये डायरेक्टली जो हमारे पास टास्क इनकम्प्लीट हुआ होता है उसको कंप्लीट में कन्वर्ट कर देता है, जो कंप्लीटेड होता है उसको इनकम्प्लीट में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूंगा, सही है, चॉइस में, और यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि आपको जिस भी टास्क से टॉगल करना है, यानी कि आपको जो भी टास्क को चेंज करना है या जिस भी टास्क में आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसको मार्क कंप्लीट या इनकम्प्लीट करना चाह रहे हैं, उसकी आपने आईडी देनी है। तो जो आईडी है मैं असाइन हुई थी ID 1, इस टास्क में क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक ही टास्क है मेरे पास, तो मैं ID 1 दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो अब उसने बता दिया कि टास्क ID 1 जो है वो हमारे पास सबमिट है, इसका स्टेटस चेंज हो गया कंप्लीटेड से। सही, अब मैं 2 करके व्यू करूंगा, व्यू करने के बाद वो बता रहा है ID 1 है, स्टेटस कंप्लीट हो गया। पहले अगर स्टेटस की बात करें तो पहले जो स्टेटस था वो हमारे पास इनकम्प्लीट था, यहाँ पे देखिए पहले स्टेटस इनकम्प्लीट था, अभी स्टेटस हमारे पास कंप्लीट हो गया। और टाइटल जो है वो उसने टाइटल बता दिया और उसने डिस्क्रिप्शन बता दिया। देन हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अपडेट के लिए हम 4 को क्लिक करके एंटर करेंगे। देन वो हमें कह रहा है आईडी दें, आईडी हम वही 1 आईडी दे देंगे। अब वो बता रहा है कि करंट आइटम टाइटल जो है इस 1 आईडी वाले का वो है सबमिट। अब अगर तो मैं इस टाइटल को यही रखना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ एंटर कर दूंगा इधर, टाइटल सबमिट ही रहेगा। लेकिन अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको मार्क एस कंप्लीट कर दिया, तो मैं इधर लिख देता हूँ सबमिटेड। सही है, मैंने सबमिटेड लिख दिया। जिसके बाद वो बता रहे हैं कि करंट डिस्क्रिप्शन जो थी वो ये थी, अब आप बताओ कि आप क्या देना चाह रहे हो। तो मैं लिख देता हूँ दिस टास्क इज डन। ओके, सो मैं दिस टास्क इज डन लिखकर एंटर करता हूँ। उसके बाद ये बता देते हैं हमें कि भाई आपका जो टास्क 1 है जिसकी ID 1 है टास्क की, वो अपडेट हो गया है और उसका न्यू टाइटल सबमिटेड है। अब मैं इसको व्यू करता हूँ, 2 पे क्लिक करके इसको हम करेंगे व्यू। व्यू में इसने बता दिया कि अब सबमिटेड और दिस टास्क इज डन। अब हमारे पास 4 ऑप्शन जो है टेस्ट हो चुके हैं और अब 5th ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का। अब देखें, एक टास्क था, हमने वो सेव रखा हुआ था, हमने उसको कंप्लीट में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको चेंज कर दिया। अब 10-15 दिन बाद मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उस टास्क को डिलीट कर दूँ, तो मैं 5 पे क्लिक करके एंटर करूंगा। जिससे क्या होगा, वो कह रहे हैं जो आपको टास्क डिलीट करना है, क्योंकि भाई हिस्ट्री आपके पास बढ़ती जा रही है, आपने 10 आइडिया डाली हुई है, यानी कि डे 1 में आपने 10 टास्क जो है रजिस्टर कर दिए, उसके बाद आप हर रोज 10 टास्क डाल रहे हैं। एक हफ्ते बाद आप आए, आपने बोला यहाँ पे 70 टास्क हो गए। अब जो है मैं पुराने जो है टास्क नंबर 1 जो था वो रिमूव करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से आप डिलीट टास्क करने के लिए क्या करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, एंटर करेंगे, एंड देन यू विल सी दैट आपका जो टास्क होगा वो रिमूव हो चुका होगा। टास्क विद ID 1 डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हम 2 पे क्लिक करके एंटर करेंगे, तो वी विल सी दैट आपका जो टास्क होगा वो नहीं काउंट होगा। सही है, यानी कि हमारे टास्क जो है खत्म हो। तो ये एक बेसिक वीडियो थी हमारे पास, जिसके अंदर मैंने बताया है कि मेरा प्रोजेक्ट की क्या हिस्ट्री है और उसके अलावा मैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन कर रहा हूँ, और उसके अलावा मेरा प्रोजेक्ट क्या वर्किंग कर रहे हैं, पूरी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो थी जिसमें सब कुछ शो कर दिया है। SRC के अंदर भी कुछ फोल्डर्स हैं जो कि मैंने नहीं बनाए। सही है, तो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि देख के डर जाते हैं, भाई इतने सारे फोल्डर, इतनी सारी फाइल, तो इसको तो देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये तो वैसे शायद छोटा है, लेकिन ये मैंने कुछ भी नहीं करा, ये सारा जेमिनी CLI ने कराया है। सही है, इसके अंदर टास्क रेपोजिटरीज है, हमारे पास टास्क सर्विसेज का एक फोल्डर है जिसके अंदर टास्क रेपोजिटरी का एक फोल्डर है। ये हमारे पास जो है मेन टास्क वगैरह हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद अगर मॉडल्स में जाएं तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास task.py का एक फोल्डर है। ये भी टास्क से रिलेटेड एक्टिविटीज हैंडल कर रहा होता है, जो कि बता रहा होता है कि ये बेसिकली इसके अंदर टास्क की क्लास बनाएगी जिसके अंदर हमें पता चल जाता है, ये रेस कर देता है एरर को, कि टास्क की जो आपकी आईडी होनी चाहिए वो इंटीजर में होनी चाहिए। मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे टास्क डिलीट करना है, वो मुझे बोल रहा है आईडी क्या है, आईडी में फॉर एग्जांपल ABC डाल दूं तो वो ये वाला एरर रेस करेगा। इसी तरह टाइटल का एम्प्टी, अगर मैं स्टार्टिंग में टाइटल एम्प्टी डाल दूं तो वो बोलेगा टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी। सही है, तो ये एरर्स हैं कुछ जो कि इरेज करता है, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है। तो एक CLI का फोल्डर है जिसके अंदर टास्क CLI है, जो कि मेन हमारे पास वर्किंग करता है। सही है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल एड अ न्यू टास्क, जो है जब हम किसी न्यू टास्क को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो हमें शो करेगा एड अ न्यू टास्क, और वो ये दो जो है कमांड देता है, टास्क वाली और जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन वाली। टास्क वाली के अंदर हमने यहाँ पर इफ की कमांड चलाई हुई कि अगर टाइटल हमें नहीं मौजूद नहीं मिलता, नॉट टाइटल, यानी कि टाइटल अगर नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल
टास्क का टाइटल हम शो कर देंगे उसको मैसेज के टास्क का टाइटल एम्प्टी नहीं हो सकता, टास्क नॉट एडिड, टास्क ऐड नहीं हुआ, सही है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में हमने ये दिया हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, अगर हमारे पास डिस्क्रिप्शन नहीं मौजूद, इफ नॉट डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू नन, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो होगी वो हमारे पास एम्प्टी बन जाएगी, डिस्क्रिप्शन की स्ट्रिंग पूरी एम्प्टी हो जाएगी। फिर हम जब बाद में इसको एडिट करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर ही जो है नई चीजें स्टोर कर लेगा। तो ये थी हमारी बेसिक वीडियो, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। और मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों में फंस गया था, मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था, जिस वजह से मेरे लिए मुश्किल हो गया था वीडियोस बनाना, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस रेगुलरली एंड अपलोड देम। एंड उसके अलावा मेरी मैट्रिक के पेपर की तैयारी की वजह से थोड़ा सा मेरे लिए मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, कुछ चीज़ें थी, कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसके बाद जो मैट्रिक की बोर्ड की जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी उस वजह से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एस्टिमेटेड रमज़ान के एंड तक इंशाल्लाह, अ, अभी आई गेस 2 to 3 मंथ्स हैं या 2.5 मंथ्स है मेरे बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक के, तो उसकी तैयारी में मसरूफ था मैं, जिस वजह से वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर रहा था। बट प्रॉमिस तो नहीं करता, बट यस मैं ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा रेगुलरली अच्छे वीडियोस अपलोड करने की। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग कमेंट करें अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए कि ये कैसे बनाया विदाउट कोडिंग, और इसके अंदर हमने क्या क्या टेक्नोलॉजीज की यूज़ करिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल अगर आप लोगों को चाहिए तो डू कमेंट डाउन, आई विल मेक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।